नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं राजकुमार शर्मा इस समय जो गांव चारियाँ उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर वीर तेजा नवयुवक मंडल है, उनके सौजन्य से जो गांव में गायें इकट्ठी की हुई थी, उनके वर्तमान में देखा जाए तो चारे के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पिछले 1 महीने से। हालांकि गांव से कलेक्शन भी किया गया था, उसके बावजूद काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीर तेजा नवयुवक मंडल के जो कार्यकर्ता है, उन सभी ने मिलकर लगभग जितने भी बंदे उसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने 32,000 के आसपास की राशि इकट्ठी की। और इन 32,000 के आसपास की जितनी भी राशि इकट्ठी हुई, उनसे आज यहाँ पर ये सारे जो लोग हैं, हालांकि सारे तो शामिल नहीं हो पाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो जिन्होंने सहयोग किया था गांव में जो मौजूद लोग हैं, जो गांव में एट प्रेजेंट थे, उन सभी ने मिलकर जो गायें हैं गांव में, जो जिन गायों को इकट्ठा कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर एक पिकअप है, उनकी व्यवस्था की है कुतर की। और आपकी स्क्रीन के ऊपर हम जो तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, ये जो पिकअप है यहाँ पर गायों के लिए आ चुकी है। और वो जो गायें यहाँ पर रख रहे हैं लगातार गांव के जो गणमान्य गांव के जो मौजूद नागरिक है, वो भी हम आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी कुत्तर है, वो यहाँ पर लाई गई है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे इस मसले के ऊपर। जो गांव के लोग हैं यहाँ पर प्रेजेंट में नज़र आ रहे हैं, जो वीर तेजा नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता है, जिन्होंने लगभग काफ़ी सारी जो राशि है वो इकट्ठी की है। ओम जी हमारे साथ। ओम जी बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या कुछ प्लान था और कैसे ये प्लान हो किया गया है? बिल्कुल राजकुमार जी, जिस समय हमने अभी जो गायों के लिए भूख आ रखी थी, उसके बारे में हमने सोचकर एक दिन ऐसे ही मंथन कर रहे थे। हमने चर्चा की कि हमने कुछ मिल करके थोड़ा इनके लिए चारे की व्यवस्था की। तो एक व्यक्ति इनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं कर सकता है, और कुछ लोग हमारे जो नियुक्त मंडल के थे वो बाहर रहते हैं। तो उनसे हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ सहयोग मिला करके इन गायों के लिए कुछ चारे की व्यवस्था करते हैं। तो पिछले हमने 10 या 15 दिन में ये सारी राशि है वो इकट्ठी की थी, और आज उससे ये जो कुतर है 40 कुंटल के लगभग आई है, वो हमने यहाँ पर मंगवाई है। विशेष रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम में इस कार्य को, ये कुतर मंगवाने के लिए अपना कोऑपरेट किया, सहयोग किया है? इसमें हम लगभग 50 लोग हैं वो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने अपनी श्रद्धा अनुसार, जिसने किसी ने कितना किया, किसी ने कितना किया, सबने इसका सहयोग किया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हम फिर से ये जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जो गायें हैं गांव की जो इकट्ठी की हुई है, वो सारी गायें यहाँ पर आ चुकी है। और ये बड़े आराम से लगभग आने वाले 2-3-4 दिनों तक जिस प्रकार से वर्तमान में जो चारे की समस्या है, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे कुछ हद तक इनका बचाव होगा यहाँ पर। और जीवन में जब भी मौका मिले इस प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं, विशेष रूप से गायों के लिए, क्योंकि हर गांव में आसपास में देखा जा रहा है कि लगातार जो गायों के लिए अच्छा कार्य है वो किया जा रहा है। काफ़ी जगह ये जो कुतर है वो हर हिस्से में डाली गई है। प्रत्येक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गायें हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही है चरने के लिए। और ये देखिए जहाँ जहाँ इनको जगह मिलेगी वहाँ वहाँ ये जो है कुतर है, पूछ है, वो निश्चित रूप से यहाँ पर उनका चरने का प्रयास होगा। और वीर तेजा नवयुवक मंडल के जो भी कार्यकर्ता है, उसमें जितने भी बंदे हैं, वो चाहे 50 है, 51 है, 52 है, उन्होंने लगभग जो राशि इकट्ठी की है वो अपने स्तर पर उन्होंने खुद के पर्सनल स्तर पर ये सारी राशि है वो गैदरिंग की है। खुद के स्तर पर उन्होंने ये सारी राशि है वो इकट्ठी की है। और उसके बाद ये जो कुतर है उनसे कांटेक्ट करके वाया कहीं से, लगभग ये राजस्थान से बाहर से मंगाई गई है। ये देखिए जितनी भी सारी गायें हैं वो यहाँ पर एक एक करके आती हुई नज़र आ रही है, और बहुत अच्छी व्यवस्था की। आप सभी से निवेदन रहेगा, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं था राजकुमार शर्मा, और आप भी अगर इस प्रकार का जीवन का किसी भी गांव में कार्य करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से, युवाओं में बड़ी ताकत होती है, और कहा जाता है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। आप भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ये जो चारियाँ हैं वहाँ का दृश्य मैंने आपको दिखाया है। और हमारे गांव में वैसे भी बहुत शानदार कार्यक्रम, हर समय कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता रहता है। वो चाहे सती माता का कार्यक्रम हो, चाहे पूरनदास जी महाराज का कार्यक्रम हो, उनके अलावा चाहे गोगा मेडी का कार्यक्रम हो, हरिराम जी का कार्यक्रम हो, लंपी के दौरान गायों की सेवा करने का कार्यक्रम हो, उनके अलावा कोई भी सार्वजनिक रूप से हमारे नवयुवक मंडल के तमाम जो कार्यकर्ता है वो चाहे किसी भी रूप से जुड़े हुए हो, बहुत अच्छा कार्य वो लगातार प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स करके तमाम बताना, और अगर इस प्रकार का नेक कार्य आप भी करते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। देश और दुनिया तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था राजकुमार शर्मा।